हमारे साथ मौजूद है, उनका हम तारुफ करा दें। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य प्रमोद कृष्ण साहब मौजूद हैं, कल की पीठाधीश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। राजीव टूली साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। निशांत वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद। ममता काले हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। और बंगाल से बादल देवनाथ टीएमसी की विचारधारा को मानने वाले हमारे साथ उसकी विचारधारा को रखने के लिए यहाँ पे मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे दादा आपने बात कही थी, मैं उसी बात को कहता हूं। आपने ममता बनर्जी ने कहा यह खासतौर से आपके लिए सबक होगा दिल्ली के लिए। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली नहीं है, हालांकि दोनों लोग सुनेंगे इसको बात को, यह दिल्ली नहीं कोलकाता है, यहां पे वो नहीं चलेगा जो दिल्ली में चला। लिहाजा उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यह सबक है, यह आपके लिए भी सबक है, इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स यू हैव टू क्लियर। आपको दूंगा, मैं बिल्कुल दूंगा, टूली साहब को दूंगा, आपको दूंगा बोलने का पूरा मौका। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। स्पेशल सेल की साइबर विंग ने करीब 70 ट्विटर अकाउंट चिन्हित किए, जिनमें 20 फरवरी से 25 फरवरी के बीच माहौल खराब करने वाले ट्वीट पोस्ट सर्कुलेट की गई थी। 3 साल तक की सजा है हुजूर आली। अगर आपको लगता है ये जो बयान है वो गलत है, उन पर तो हम चर्चा करते हैं, हम उस पर गुरेज करते हैं, हम उस पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन मैं एक गुजारिश आपसे भी करना चाहता हूं। जो लगता है कि ये जहरीला है, आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उसको उससे आप भी बचिए। क्योंकि एक छोटा सा अफवाह, एक छोटी सी अफवाह पूरी दिल्ली को किस तरह कपा देती है, इसका उदाहरण मुझे कल मालूम है ना। आप करिए, आपके लिए सबक है कि जो वहां हुआ दिल्ली में, कोलकाता में नहीं होगा, हम तुरंत गिरफ्तार करेंगे। जी खड़े हूं प्रतीक जी। जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, दिल्ली के पास लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं है। आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के पास लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं है। ये आपको भी जानकारी है, बैठे हुए सही प्रवक्ता को भी इस बारे में जानकारी है कि हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, क्योंकि दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो गृह मंत्री को रिपोर्ट करता है, एलजी को रिपोर्ट करता है, और गृह मंत्री जी इस मामले से पूरी तरह से गायब हैं जब से हिंसा हुई है। दूसरी बात एक और बताता हूँ, आज हम लोग, हिंसा हुई दिल्ली में, 47 लोग मारे गए, 200-250 लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन उनके हिंसा पे होने के बाद आज ज़रूरत है कि वो जो वहाँ की ज़िंदगी है वो पटरी पे लौट आए। उसको पटरी पे लाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के एमएलएज, दिल्ली के मिनिस्टर, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार रिलीफ देने के लिए ज़मीन पे लगे हुए हैं, शांति के लिए ज़मीन पे लगे हुए हैं। लेकिन इसी दिल्ली के अंदर 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो गायब हैं दिल्ली से। आप देख लीजिए पूरा घटनाक्रम उठा के, 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं वो गायब हैं। वो इस पिक्चर में दिखाई नहीं देते हैं। गृह मंत्री जी खुद पूरी तरह से गायब हैं। जो गृह मंत्री जी चुनाव के अंदर आके गली गली में पर्चे बांट रहे थे, अगर वो उस जगह पे जाकर थोड़ी सी रिलीफ देके लोगों को शांति की अपील करते तो दिल्ली के लोगों को लगता कि शायद गृह मंत्री हमारे साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ये आप अपनी चिंता करेंगे? नहीं, बिल्कुल अपनी चिंता ही करेंगे। नहीं, क्यों छोड़ देंगे? उन दिल्ली का शासन है उनके पास, वो गृह मंत्री है, उनको रिपोर्ट होती है, उनको क्या छोड़ सकते हैं हम लोग? नहीं छोड़ सकते प्रतीक जी, नहीं छोड़ सकते। मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा, मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। आप सवाल, आप ही तो थे, आप ही तो थे ना। आप क्यों नहीं गए वहां पे? कहां पर नहीं गए? नाम लूं क्या मैं? आप जानते हैं आप क्यों नहीं गए वहां पे? कहां पर नहीं गए? आप वहां के नहीं गए जहां पर शाहीन बाग में जाने से चीजें डाइल्यूट होती। आप नहीं गए, शाहीन बाग नहीं गए। आप, मैं बताता हूं, आप ही तो थे। शाहीन बाग पार्लियामेंट का मुद्दा है, शाहीन बाग पार्लियामेंट का मुद्दा है। केंद्र सरकार नहीं, आप मुद्दे नहीं भटका सकते हैं। आप, मैं भटकाऊंगा? बिल्कुल मैं भटका रहा हूं। हाँ, बिल्कुल भटका रहे हैं। आपको ये जानकारी लेनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी तो थे जो समय समय पे सड़क पे बैठ जाते थे ना। हमने तो अभी कहा कि आप ही तो थे सड़क पे बैठ जाते। तो आज गांधी जब चला तो गांधी कहां था? नोवा खाली में। हमने तो आज पार्लियामेंट में भी कहा कि इसकी जेपीसी जांच होनी चाहिए और जेपीसी बनाए। क्यों नहीं बनाते लोग? जवाब आप भी दीजिए। राजीव जी मैं आता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जब सर मुझे आप भी जवाब दीजिए। एकदम देंगे। इन्होंने बिल्कुल तीखा सवाल रखा है आपके ऊपर। उनके तीखेपन का मीठेपन से जवाब दे देता हूं। नहीं, मीठेपन से मुझे भी वही जवाब चाहिए कि आप कहां थे, आप कहां थे? हम पूरी तरह से प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करके, कई बार लोग जो हैं संयम को कारक समझ लेते हैं वैफल्य का, और वो सफलता की दृष्टि उनके पास होती नहीं है। संकट इनका ऐसा है भाई, अराजकता, शाहीन बाग इत्यादि की आपने याद दिलाई। आप संविधान की उठते बैठते दुहाई देते हैं। इस कट्टरता, आतंकवाद, अलगाववाद न फैलने पाए। अराजक आंदोलन, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जब इस देश का संविधान प्रस्तुत कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, सुनना तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा निशान जी, सुनना। नहीं, ये गलत बात है। संविधान की दुहाई देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान समर्पित करते हुए कहा कि इस देश में अराजक, आक्रामक,
आंदोलनों के लिए इस संवैधानिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं। मैं संविधान सभा में उनके भाषण को जो रिकॉर्ड में मौजूद है, आप साहब सर्वोच्च न्यायालय आपका आदेश देता है कि एक आंदोलन बमकांड हो गया मुंबई में 2003 में, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ, आंदोलनकारियों के 2 पार्टियां थी, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी, फाइन भरवा लिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। आप अराजक आंदोलन चलाएंगे, आपको निमंत्रित किया, रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्री हैं, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि आप आइए, स्ट्रक्चर्ड बातचीत के लिए हम तैयार हैं। आपकी क्या बातचीत है? कहते नहीं, आप संसद ने जो कानून पारित किया है वो वापस ले लो, उसके बाद ही हम